ये डॉक्टर के सर में किसी ने बोल रहा है, मार डालो असिस्टेंट को, मार डालो, अभी के अभी मार डालो, खत्म कर दो उसको। एंड कुछ नहीं, बस मौक से एक चीख की आवाज आई और देखने को मिला एक स्ट्रेचर के ऊपर एक सर है, बॉडी जमीन पर छटफटा रहा है। आवाज, साउंड, शब्द हम लोगों ने सुना ही होगा, हर किसी ने शब्द सुना, हर वक्त हम लोग शब्द सुनते हैं। जैसे कि कोई पक्षी, उसकी आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, कोई डॉग की बार्किंग वो बहुत बुरा लगता है, किसी ने अच्छे से गाना गाया तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा जो शब्द है, आवाज़ है, ये तो हम लोगों ने सुना ही है। लेकिन आज हम ऐसी एक आवाज़ के बारे में बात करेंगे जो किसी को अपनी जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर उसको चला सकता है, उसको कुछ भी करवा सकता है। ऐसी एक शब्द, आवाज़ की कहानी हम लोग सुनेंगे आज। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था। लड़का बहुत इंटेलिजेंट था। तो वो लड़का पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा कमजोर था उसकी आंखों की पावर। एंड वो जो आंखों है उसकी सुनने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ये पहले का प्रॉब्लम नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए उसकी मम्मी पापा ने बहुत डॉक्टर दिखाए। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो लड़का है वो सुनने की जो क्षमता है वो खो रहा था, वो उसकी देखने की क्षमता खो रहा था। तो इसी बीच में उसके पापा के पास एक कॉल आता है। चेन्नई से एक डॉक्टर जो उसके पापा की दोस्त थे, उसने कॉल करके बुलाया उसके पापा को, बोला कि ले आओ सुमित को, ले आओ यहाँ पे, हम लोग एक ऑपरेशन करेंगे और सुमित ठीक हो जाए। उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, आंखों की रोशनी जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, सब वापस आ जाएगा। एक तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सुमित भी बहुत खुश हो गया क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, उसका एंट्रांस भी आ गया था। तो इसलिए सुमित चाहता था कि उसकी एंट्रांस जो है वो ठीक से पास हो जाए, तो उसके बाद हो जाएगा। लेकिन उसकी जो अंकल है उसने बोला नहीं, वो उतना देर आप इसको डिले करेंगे तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो उसके बाद सुमित ने गया चेन्नई। उसके बाद वहाँ पे 6 महीने रहने के बाद वापस जब आया, सुमित ने देखा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है और धीरे धीरे उसका जो क्षमता था सुनने और देखने की वो फिर से आ रहा है। उसके बाद पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो जाके पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया, क्योंकि एंट्रांस तो दे नहीं पाया वो कि बीटेक में ज्वाइन करे, इसलिए वो पॉलिटेक्निक में ज्वाइन करे। इसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में वो बहुत होशियार बच्चा था, होनहार बच्चा था, तो इसलिए वो कॉलेज में 2 महीने बाद ज्वाइन किया। फिर भी उसको लगा कि मुझे पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो सिलेबस है वो ख़त्म करना है एग्ज़ाम से पहले और मुझे टॉप में आना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी हमेशा से बहादुर बच्चा ही, होनहार बच्चा ही, मुझे टॉप ही आना था। इसलिए वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। लेकिन एक दिन अचानक जब वो क्लासरूम में आ रहा है, बैठा है आके, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अचानक से एक आवाज़ आई, बहुत जोर से कोई ब्लैक बोर्ड में नाखून से खींच रहा है, ऐसा आवाज़। वो चौंकी, इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पे भी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दिया। बस ऐसा लगा कि किसी ने नहीं सुना, बस उससे नहीं सुना। फिर कोई दिक्कत नहीं आई, वो अच्छे से क्लास किया। उसके बाद घर में जब वो सोई थी रात में पढ़ाई खत्म होने के बाद, तब उसके कान में ऐसा लग रहा है कोई जोर से चिल्ला रहा है, बहुत जोर से चिल्ला रहा है, चीख चीख के कुछ बातें कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ जैसे कि कोई किसी को बहुत जोर से डांट रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो वो अपना कान पकड़ के ऐसे चिपका के बैठा है कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है, इतना शोर कहाँ से है। उसकी घर एकदम ग्राउंड फ्लोर पे, उस साइड में
कोई मतलब अगल बगल के घर में कोई नहीं है, मतलब है लेकिन वो स्टूडेंट से सिंगल रूम में, ऐसा कोई शोर मचाने वाला तो नहीं है। फिर उसको लगा कोई दूर से आवाज़ आ रहा है, लेकिन दूर से तो इतना जोर से आवाज़ नहीं आ सकता। फिर वो सो गई। अगले दिन सोने के बाद फिर से ऐसा इतना आवाज़ आ रहा है, इतना आवाज़ आ रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रहा है। फिर सुबह नींद आया, फिर कॉलेज में लेट हो गया। ऐसे एक हफ्ते होने के बाद उसको ऐसा लग रहा है, वो उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कि खुद को ऐसा फील हो रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। उसी दिन जब वो क्लासरूम में बैठा था, अचानक ऐसा आवाज़ आया, कोई ब्लैक बोर्ड पे नाखून से घिस रहा है, कोई बेंच पे नाखून से घिस रहा है, कोई स्टील की बर्तन के ऊपर कोई लोहे की कील से खींच रहा है। ऐसा आवाज आ रहा है। बहुत अजीब सा आवाज फील हो रहा है उसको, इतना बुरी तरीके से उसको फील हो रहा है। वो देख पा रहा है आसपास में कोई, किसी को ये आवाज फील नहीं हो रहा है, बस उसी को सुनाई दिया। बाद में उसको रियलाइज हुआ, ये जो सारा आवाज ये बाहर से नहीं है, ये उसके दिमाग के अंदर से है। उसकी ऑपरेशन होने के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, जब वो ठीक हो गया, एंड धीरे धीरे वो मायूस होने लगा। क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सारे एग्जाम्स के रिजल्ट खराब होने लगा। किसी के संग बात नहीं करता। उसकी मम्मी पापा उसको कॉल करते करते थक गया, किसी के संग बात नहीं करता। फिर उसकी मम्मी कॉल करके आ गई उसके पास। उसकी मम्मी के साथ वो अच्छे से बिहेव किया, अच्छे से बातचीत किया, लेकिन उसकी मम्मी को वो ये नहीं बोला कि उसकी सर में कोई उसको डायरेक्शन देता है कि ये जो हॉस्टल है, ये जो कॉलेज है, सबको मार दो। कॉलेज कैसे कैसे मारना है ये बात, ये सारा उपाय भी बतला देता है। जैसे कि एक काम करो, कॉलेज के जो टैंक है, जिस टैंक से खाना मतलब खाने के लिए, पीने के लिए पानी मिलता है सबको, उस टैंक के अंदर पॉइजन मिला दो, अच्छे से सब मर जाएगा। जो कैंटीन में खाना बनता है उसके अंदर जहर मिला दो, मर जाएगा। एक बड़ा सा चाकू लेके सबकी सिर काट दो, धड़ से अलग कर दो, जब वो सो रहा है तब। ऐसा अजीब व गरीब डायरेक्शन मिलता है उसकी सर से। ये सारा शब्द उसकी सर से उसको डायरेक्शन देता है, उसकी दिमाग उसको कहता है ये सब काम करने के लिए, ये सब गलत गलत काम करने के लिए। ये उसने किसी को नहीं बता पाई। फिर उसकी मम्मी आई, मम्मी को उसने बोला कि मम्मी मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी मम्मी ने बोला ठीक है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो उस दिन ठीक ठाक था, लेकिन उसको मम्मी को वो नहीं बोल पाई कि उसके दिमाग से ये सब डायरेक्शन मिलता है, ये सब खतरनाक काम करने के लिए, ये सब लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए उसको बोला जाता है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता आ रहा है। वो थक गया था कंट्रोल करते करते कि क्या करूं मैं, मतलब हर वक्त किसी को ऐसे डायरेक्शन मिलता रहता है, ये करो ये अच्छा होगा, वो उसको मार दो अच्छा होगा। लेकिन उसका जो अच्छा इंसान की जो आत्मा है उसके अंदर, वो उसको अभी तक कुछ करने नहीं दिया। उसकी मम्मी को वो बोल नहीं पाई। फिर जब उसकी मम्मी वहाँ पे आया, उसी दिन सो गए रात को खाना खाने के बाद, और बोला तेरा ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम, फिर हम लोग चलते हैं घर, वहाँ पे उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कराएंगे। वो बहुत खुश हो गया सुमित। फिर रात को सो गया। रात को सोने के बाद सुबह न्यूज़ में आया एक लड़का अपनी माँ को हत्या करने के बाद खुदकुशी कर लिया। किसी को नहीं पता उस दिन रात को क्या हुआ था। उस दिन रात को
वो कंट्रोल नहीं कर पाई अपने आप को। वो अपने ऊपर से सारा कंट्रोल खो दिया। उसकी दिमाग उसको जैसे जैसे डायरेक्शन देते गया वो करता गया, कर लिया। फिर जब खत्म हो गया काम, जब उसने अपनी मम्मी को मार डाला, उसके बाद वो अपने आप को हत्या कर दिया, खुदकुशी कर लिया वो। ये बात सारा न्यूज़पेपर में छप गया। उसके बाद ये दोनों बॉडी गया पोस्टमार्टम होने के लिए। वहाँ पे डॉक्टर एंड डॉक्टर के असिस्टेंट थे। असिस्टेंट बोल रहा है ये लड़का तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कि कैसे अपनी मम्मी को मार डाला। उस टाइम डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहा था। पोस्टमार्टम करते वक्त वो लड़के के दिमाग से एक छोटा सा, जैसे कि एक छोटा सा वो होता है ना ऑडियो रिकॉर्डर, ऐसे रिकॉर्डर टाइप, जैसे कि चिप है उसके अंदर, ऐसा कुछ मिला। जैसे ही वो उसके अंदर मिला, मतलब डॉक्टर को मिला, उसकी सारे बॉडी से एक वेव खिल गया। तब उस असिस्टेंट के पास एक चाकू था, जिस चाकू से मतलब बॉडी को छेड़छाड़ करने के लिए ज़रूरत है, तो वो चाकू मांगा था उससे पहले, जो उसके असिस्टेंट ने उसके पास दिया। एंड उसके असिस्टेंट ऐसा नहीं देखा कि डॉक्टर का एटीट्यूड चेंज हो गया, डॉक्टर के बिहेवियर चेंज हो गया। असिस्टेंट अपने आप से ही बात कर रहा है, इतना अच्छा लड़का, ऐसा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, किसी को पता कैसे चलेगा अपनी मम्मी को मार डालेगा ये। तब ही डॉक्टर के सर में किसी ने बोल रहा है मार डालो असिस्टेंट को, मार डालो, अभी के अभी मार डालो, खत्म कर दो उसको। एंड कुछ नहीं, बस मौक से एक चीख की आवाज़ आई और देखने को मिला एक स्ट्रेचर के ऊपर एक सर है, बॉडी जमीन पर छटफटा रहा है। सारा जो कुछ है वो स्टार्ट हुआ उस ऑडियो और चीप की वजह से। सारा जो कुछ है वो स्टार्ट हुआ उस ऑडियो और चीप की वजह से, जो ऑपरेशन होने के बाद उस बच्ची की दिमाग में सेट किया गया था। वो एक भूतिया चीप था। एक रिसर्च फेलो ने उसको बनाया, उसके बाद वो कहीं पे भी उसका ग्रांटेड नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं मिला। उसको आगे रिसर्च करने के लिए, आगे जाने के लिए कहीं से भी उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला। तो ये वो खुद ही उसको अपने गले में खा लिया, उसको पी लिया एंड उसका सुसाइड कर लिया। उसके बाद उसी की रेटिना, उसी की जो बॉडी पार्ट्स है, उससे सुमित को ठीक किया गया था। ऑटोमेटिकली वो चिप सुमित के अंदर आ गया था। उसी के बाद से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको, उस साइंटिस्ट को कुछ नहीं मिला था जिंदगी में सिवाय सबकी गालियाँ, सबकी ताना। इसलिए वो चाहता था कोई अच्छे से ना रह पाए, वो चाहता था सबको मार देना, वो चाहता था सब खत्म हो जाए। बस वो चिप, वो छोटा सा चिप, वो एग्जिस्ट करे और कुछ नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,